हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज की वकेब इडियम एंड फ्रेज की ज़बरदस्त क्लास ट्रिक के साथ आप लोग केवल वीडियो देखिए, आपको पूरा इडियम एंड फ्रेज याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए पहला वर्ड हमारा है दोस्तों ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है दोस्तों भौतिक भलाई। भौतिक भलाई, भौतिक भलाई का मतलब ऐसे होता है जैसे लोग भलाई करते हैं उसके बाद वीडियो बना लेते हैं। मतलब जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हैं, ठीक है, गरीब आदमी को कुछ दे रहे हैं, बांट रहे हैं उसको, ठीक है, भलाई कर रहे हैं, तो उसका वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल लेते हैं कि हमने यहाँ पे इतना भलाई किया, ठीक है, भलाई का काम किया। ठीक है, वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे डालते हैं। ठीक है सब लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, भौतिक भलाई नहीं करना चाहिए इंसान को, लेकिन क्या करते हैं लोग, करते हैं। ठीक है, तो इसे बोला जाता है मटेरियल वेलफेयर। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? मटेरियल वेलफेयर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है राइड द हाई हॉर्स। राइड द हाई हॉर्स का मतलब होता है अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, इसका मतलब होता है जैसे आप दो पार्टनर एक रूम में रह रहे हैं, ठीक है, एक रूम में रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सीरियल की। ठीक है, तो अगला पार्टनर क्या कर रहा है, आपसे बेहतर समझ रहा है। वो समझ रहा है कि मैं इससे तेज हूँ पढ़ने में, वो सोच रहा है कि मैं इनसे तेज हूँ पढ़ने में, तो उसे बोला जाता है अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना। ठीक है, तो इसे बोला जाता है टू फील योर सेल्फ बेटर देन अदर्स। टू फील योर सेल्फ बेटर देन अदर्स का मतलब होता है अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा है आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है अस्वस्थ होना, मतलब बीमार होना। जो हमेशा बीमार रहता है उसे बोला जाता है अस्वस्थ। ये क्या है? अस्वस्थ है, तो इसे बोला जाता है अस्वस्थ होना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है अनवेल स्लाइटली। अनवेल स्लाइटली इल। अनवेल स्लाइटली इल का मतलब होता है अस्वस्थ होना। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला वर्ड हमारा है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है हर हालात में, हर हालात में, इन ऑल सरकमस्टेंसेस। इन ऑल सरकमस्टेंसेस का मतलब होता है हर हालात में, जो हर हालात में जो तैयारी, मतलब जो, इसका मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे जैसे सीरियल की तैयारी कर रहे हैं तो हर हालात में, चाहे चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, तैयारी करना है तो करना है। ठीक है, आपके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो लेकिन आपको तैयारी करना है तो करना है। समझ में दोस्त, समझ में आया दोस्तों? आपको तैयारी हमेशा करते रहना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे बोला जाता है इन ऑल सर्कमस्टेंसेस बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा है फुट इन द माउथ। फुट इन द माउथ का मतलब होता है गलत कहने के बाद पछतावा करना। ठीक है, जैसे आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो अगर नोक झोंक हो जाती है आप में, दोनों में आपस में नोक झोंक हो जाती है, तो आप कुछ गलत कह देते हैं अगर किसी को, मतलब अपने सामने वाले को किसी को गलत कह देते हैं, तो गलत कहने के बाद में आपको पछतावा अगर हो तो उसे बोला जाता है टू से समथिंग दैट वन रिग्रेट्स लेटर। टू से समथिंग दैट वंस रिग्रेट्स लेटर। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? गलत कहने के बाद पछतावा करना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है टू कैरी फेवर। टू कैरी फेवर का मतलब होता है कृपा दृष्टि जीतना। कृपा दृष्टि जीतना, जैसे आप पूजा पाठ
अगर पूजा पाठ ज़्यादा करते होंगे, ठीक है, तो हमेशा जब पूजा पाठ करते रहेंगे तो भगवान की नज़रों में क्या कृपा दृष्टि आपकी मतलब जीत लेंगे, उसका उसका मन क्या करेंगे, जीत लेंगे, ठीक है। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो अपने सीनियर का दिल अगर जीत लेते हैं आप, ठीक है, तो उसे बोला जाता है कृपा दृष्टि जीतना, ठीक है। इसे बोला जाता है टू विन फेवर ऑफ, टू विन फेवर ऑफ, इसका मतलब होता है कृपा दृष्टि जीतना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ए बिग क्राउड। ए बिग क्राउड का मतलब होता है ध्यान खींचना या फिर सफलता पाना, ठीक है, ध्यान खींचना या फिर सफलता पाना, ठीक है। जैसे सीरियल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप तैयारी करते करते एक समय ऐसा आ जाए कि मतलब सिलेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आप, सिलेक्ट हो जाएंगे। जब सिलेक्ट हो जाएंगे तब आपको सफलता तब आपको सफलता मिल जाएगी। तो इसे बोला जाता है टू गेट अट्रैक्शन अटेंशन सक्सेस, टू गेट अट्रैक्शन अटेंशन या फिर सक्सेस बोला जाता है इसे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है व्हेन द क्रंच कम। व्हेन द क्रंच कम का मतलब होता है निर्णय का समय, निर्णय का समय। द मोमेंट ऑफ डिसीजन, जो निर्णय के समय सही निर्णय ले ले उसे बोला जाता है द मोमेंट ऑफ द डिसीजन, मतलब उसका डिसीजन क्या हो, एकदम पक्का हो, ठीक है, तो उसे बोला जाता है व्हेन द क्रंच कम, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है स्मेल द वुल्फ फ्रॉम द डोर। स्मेल द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है दरिद्रता से संघर्ष करना, दरिद्रता से संघर्ष करना। इसे बोला जाता है टू एवर्ट पॉवर्टी। टू एवर्ट पॉवर्टी का मतलब होता है स्टारवेशन, टू एवर्ट पॉवर्टी स्टारवेशन या फिर स्टारवेशन, इसे दरिद्रता से संघर्ष करना, ठीक है। जैसे आप मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही ढंग से मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसे बोला जाता है दरिद्रता से संघर्ष करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा टू डाई इन हर्नेस। टू डाई इन हर्नेस का मतलब होता है कार्यकाल के दौरान मरना, कार्यकाल के दौरान मरना। जैसे आपकी सीजीएल की नौकरी लग गई, ठीक है, तो उसी दौरान ही अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसे बोला जाता है कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाना, ठीक है। तो इसे बोला जाता है टू डाई व्हाइल इन सर्विस, मतलब सर्विस के दौरान ही आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसे बोला जाता है कार्यकाल के दौरान मरना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है इनफ्लूटर। इनफ्लूटर का मतलब होता है उत्साहित। इनफ्लूटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, उत्साहित होता है, ठीक है। इसे एक्साइटेड बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों, एक्साइटेड। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन कोई खास विषय, कोई खास विषय, इसे बोला जाता है एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हॉट इशू। एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हॉट इशू का मतलब होता है कोई खास विषय। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है कोई खास विषय, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अनुभव से, जो अनुभवी होता है, अनुभव से होता है उसे अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब जो अनुभव के साथ पढ़ा रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो अपने अनुभव से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जितना हमारे पास एक्सपीरियंस है, जितना हमारे पास अनुभव है, सारे अनुभव को झोंक दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, समर्पित कर दे रहा हूँ, इसे बोला जाता है अनुभव से, ठीक है। हमारे पास जितना भी अनुभव है, 10 साल का जितना भी अनुभव है, 2 4 10 साल का, सारे अनुभव को हम झोंक दे रहे हैं आपके सामने, इसे बोला जाता है बाय द रूल ऑफ थंब, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है टू गिव करेंसी। टू गिव करेंसी का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से ज्ञात करना, ठीक है। सार्वजनिक मतलब
सभी के सामने, सभी के समकक्ष। टू इसे बोला जाता है टू स्प्रेड ए स्टोरी अराउंड, टू स्प्रेड ए स्टोरी अराउंड मतलब सार्वजनिक रूप से ज्ञात करना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है विचार से बाहर, विचार से बाहर। जैसे आप लोग कहते नहीं कि बहुत आउट ऑफ द क्वेश्चन सिलेबस, मतलब क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जैसे तैयारी मतलब सीजीएल की जब एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो जब टफ आ जाता है क्वेश्चन, जब टफ आ जाता है तो बोलते हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। ठीक है, तो उसे बोला था विचार से बाहर, मतलब जो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, उसे बोला जाता है विचार से बाहर। ठीक है, इसका अर्थ है इम्पॉसिबल आर नॉट अलाउड एंड देयर फॉर नॉट वर्थ डिस्कसिंग। ठीक है, डिस्कसिंग मतलब विचार से बाहर होता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है सी से टू आई। सी से टू आई का मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, जो सहमत होता है। ठीक है, इसे बोला जाता है टू एग्री। सहमत होना मतलब एग्री। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है होल्ड समवन टू लीश, काबू में रखना या फिर टू रेस्ट्रेन। टू रेस्ट्रेन मतलब होल्ड समवन टू लीश मतलब काबू में रखना। ठीक है, मतलब किसी दूसरे के पक्ष में ना रहे, काबू में ना रहे। ठीक है, अपने काबू में रखना उसे बोला जाता है टू रेस्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।